हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोगों ने स्पीड बढ़ा दी होगी, क्योंकि अब ये मान चलिए आपका एग्ज़ाम डेट जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि 1 दरोगा की डेट आ गई है आपकी। उसमें आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। ऐसे ही हो सकता है वीडियो की भी डेट आ जाए तो उसमें आपको 1 महीने का समय दे दिया जाए, नहीं तो आप अपनी तैयारी वही बेस मान के चलाएंगे, मई लास्ट या जून ऐसे मानिए, क्योंकि पहले जून जुलाई माना जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मई लास्ट या जून में हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें 20 मई के बाद मान के चलिए कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो हम बात करेंगे, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आएंगे और जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे, बस वही सीरीज लेकर आ रहे हैं। बाकी जीके आप जहाँ से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, बस ये आपको जो टॉपिक हम लाएंगे वो याद कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो बस ये चीज़ें हैं, ये मान के चलिए बोनस टॉपिक है। अगर आप थोड़ा बहुत इसको देख ले रहे हैं 1-2 बार, तो ना आपको नोट करने की ज़रूरत है ना कुछ, आप कहानी समझेंगे या जो भी समझेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। आपको दोबारा से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अगर अच्छे से कहानी आपने समझ ली। तो कल की वीडियो आपको पसंद आई है, आपका रिस्पॉन्स दिख रहा है। झीलें जो थी उत्तर प्रदेश की, तो वो आपको समझ में आ गई। मदन मोहन जी की कहानी थी और उन्हें हम चित्तौरा से कहाँ ले गए थे? बलिया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं, आज हम क्या देखेंगे कि नदियों का उत्तर प्रदेश में प्रवेश, यानी कि ये देखेंगे कि नदियाँ जो है जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, कौन सी नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो चीज़ें जानेंगे। तो पहले एक बार इसको हम देख लेते हैं, फिर हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए और तैयारी पे अपने बने रहें। अब देखते हैं, देखिए गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? बिजनौर से। रामगंगा भी बिजनौर में प्रवेश करती है। यमुना नदी सहारनपुर से। गंडक नदी महाराजगंज से। शारदा नदी पीलीभीत से। सिंध नदी औरैया से। चंबल नदी आगरा से। बेतवा नदी कहाँ प्रवेश करती है? ललितपुर में। सोन नदी सोनभद्र में। और केन नदी बांदा में। और टोंस नदी जो है प्रयागराज में। तो हम यहाँ पर एक कहानी बन रही है। ये सारी नदियों के नाम आपने सुने होंगे और सारे शहर के भी नाम आप सुने होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपने इन सारी नदियों के भी नाम सुने होंगे और सारे जो है शहरों के नाम भी सुने होंगे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी ये जो है नदियाँ आपको याद हो जाएंगी और उनके स्थान, ये जहाँ से वो प्रवेश करती हैं, कहाँ पे प्रवेश करती हैं, वो सारे प्रवेश स्थान भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, हम एक कहानी बना रहे हैं, इसमें हम ये बात करेंगे थोड़ा प्लम्बर के बारे में बात करेंगे। टोटी लगाने उसको जानी है और वो क्या करेगा, वो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी होगा, गुस्सा भी होगा, फिर दूसरे को देख लेंगे। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे और कहानी आई आपको अच्छी लगेगी। मात्र 3 लाइन की है, अच्छे से सुनिएगा, बस आपको याद हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए कहानी क्या होगी, कहानी एक बार सुन लीजिए कि प्रयाग में है एक टोटी लगाने का काम है। तो बिजनू ने राम और गंगा से कहा कि मुन्ना जो है आपका सहारा देख रहा है और साथ में कौन है? गंडक महाराज भी जाएंगे उसके। और जो किसको साथ में लाए हैं? सर्पीली, सिंध और ललित को। और ललित के पास क्या है? बेत है। तो भाई ऐसी सारी चीज़ें करके लाए हैं, भाई बेत लाने की क्या जरूरत थी? और सिंध को भी ले आए, इनको सबको भी ले आए। तो सोन ने कहा कि क्या भद्र मचा कर रखा है, यानी क्या मचा के रखा है, चल आगे देखते हैं, चलो किसी और को देख लेते हैं, इनको रहने देते हैं, इनको नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। तो हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है आपका प्रयाग। ठीक है, प्रयाग में क्या करनी है? टोटी लगाने जानी है। तो प्रयाग से क्या हो गया? आपका प्रयागराज हो गया। और टोटी से क्या हो गई? टोंस नदी हो गई। याद हो गया आपको? प्रयाग में क्या करना है? टोटी लगाने जाना है। बस कहानी आप याद रखेगा। तो प्रयाग से प्रयागराज हो गया और टोटी से क्या हो गया? टोंस नदी हो गई। तो प्रयाग में टोटी लगाने जाना है। तो फिर क्या कहा गया? बिजनू ने कहा राम और गंगा से। बिजनू ने किससे कहा? राम और गंगा से। तो बात करेंगे, राम से कौन सी नदी हो जाएगी? आपकी रामगंगा नदी हो जाएगी। और गंगा तो गंगा नदी है ही। और बिजनू से आपका क्या हो जाएगा? बिजनौर हो जाएगा। यानी कि गंगा नदी और रामगंगा नदी दोनों नदियां कहाँ प्रवेश करती हैं? बिजनौर में। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया कि प्रयाग में टोटी लगाने जानी थी। तो बिजनू ने राम और गंगा से कहा, क्या कहा कि मुन्ना जो है सहारा देख रहा है। मुन्ना से क्या हो गया? देखिए मुन्ना हमने लिखा है लेकिन पढ़ेंगे मुन्ना। तो मुन्ना से क्या हो गया? यमुना। और यमुना कहाँ प्रवेश करती है? सहारा देख रहा है। सहारा यानी कि सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि यमुना नदी कहाँ प्रवेश करती है? सहारनपुर में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। देखिए यहाँ पर कितनी नदियाँ आपकी पहली लाइन में समझ में आई? 4 नदियाँ। प्रयागराज, टोंस जो है प्रयागराज में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिजनौर में, रामगंगा बिजनौर में और यमुना नदी सहारनपुर में। तो हमने क्या बात किया कि प्रयाग में टोटी लगाने जानी थी। तो बिजनू ने राम और गंगा से कहा कि मुन्ना जो है सहारा देख रहा है। तो प्रयाग से प्रयागराज हो गया। प्रयागराज में कौन सी नदी प्रवेश करती है? टोंस नदी। बिजनू से बिजनौर हो गया। राम से रामगंगा और गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर में। और मुना से क्या हो गया? यमुना नदी कहाँ प्रवेश करती है? सहारा से सहारनपुर। ओके, स्पष्ट हो गया।
तो ये कहानी हमारी एक लाइन की हो गई कि प्रयाग में टोटी लगाने जाना था, तो बिजनू ने राम और गंगा से कहा कि मुन्ना जो है सहारा देख रहा है, और उसके साथ में कौन है, साथ में कौन है, गंडक महाराज, साथ में कौन है, गंडक महाराज। तो हमने देखा कि गंडक नदी जो है, यहाँ पर देखिए गंडक नदी जो है महाराजगंज में प्रवेश करती है, तो साथ में कौन है, गंडक महाराज। याद रख लें, बस गंडक महाराज ऐसे याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। तो गंडक नदी जो है महाराजगंज में प्रवेश करती है, तो साथ में गंडक महाराज हैं, जो, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जो शारपीली, जो शारपीली, हम शार ऐसे ले लेंगे और पीली ऐसे ले लेंगे, ठीक है, जो शारपीली और सिंध, ठीक है, शारपीली, सिंध और ललित और बेत। तो कहानी का मतलब क्या था कि साथ में उन्होंने, गंडक महाराज ने जो थे उन्होंने शारपीली को लाए, शारपीली और सिंध को लाए, शारपीली सिंध और किसको लिए थे, ललित को। ललित के पास क्या था, बेत था। तो अब यहाँ से सुनिए, शारपीली से क्या हो जाएगा, शाह से हो जाएगा आपका शारदा नदी, और शारदा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है, अभी पीलीभीत में। ओके, तो शारपीली से क्या हो गया, शारदा नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, आपकी पीलीभीत में प्रवेश करती है। फिर बात करते हैं सिंध और, तो सिंध नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, औरैया में। सिंध नदी प्रवेश करती है आपकी औरैया में। सिंध नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, औरैया में प्रवेश करती है, ये आप देख सकते हैं, सिंध नदी प्रवेश करती है आपकी औरैया में। तो हमने क्या देखा कि गंडक महाराज जो थे, तो गंडक नदी महाराजगंज में, जिन्होंने किसको साथ साथ में लिया था, शारपीली को, यानी कि शारदा नदी पीलीभीत में प्रवेश करती है, सिंध नदी प्रवेश करती है औरैया में। ओके, और ललित को भी लिया था, और ललितपुर में कौन सी नदी प्रवेश करती है, ललितपुर में प्रवेश करती है आपकी बेतवा नदी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ललित को भी साथ में लिया, और ललित के पास क्या था, बेत था। तो आपको इतनी नदियां कंप्लीट हो गई यहाँ तक का। अब बचती है आपकी सोन और केन नदी, तो उसकी भी हम आगे देखते हैं। तो फिर जब ललित को बेत के साथ उन्होंने साथ में लिया था, तो सोन ने क्या कहा, सोन ने कहा कि क्या भद्र मचा कर रखा है, तो सोन से आपके सोन नदी हो गई, और भद्र से क्या हो गई, सोनभद्र में प्रवेश करती है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर सोन नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, सोनभद्र में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब था कि सोन ने कहा कि क्या भद्र मचा दिया है, तो सोन से सोन नदी, भद्र से सोनभद्र, ठीक है। वैसे भी आप नाम से स्पष्ट जान जाएंगे। फिर क्या हुआ, आगे लास्ट एक नदी आपकी बचती है कि चल, आगे देखते हैं। तो आग से क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, और चल से क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, बस याद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या है, चल आगे देखते हैं। तो आगरा में कौन सी नदी प्रवेश करती है, चंबल नदी प्रवेश करती है। ये बांधा थोड़ा छूट गया आपका कहीं, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक सेकंड। हाँ, ये एक लाइन आपकी छूट गई थी, ये वाली केन और बांदा वाली। हाँ, तो इन्होंने, सोन ने क्या कहा कि क्या भद्र मचा कर रख दिया है, चल आगे देखते हैं, के बड़ा बन रहा है, यानी के मतलब कौन बड़ा बन रहा है। तो के का मतलब क्या हो गया, आपकी केन नदी हो गई, और केन नदी बांदा में प्रवेश करती है, तो के से केन नदी हो गई, और कहाँ प्रवेश करती है, बांदा में। तो अब एक बार कहानी और आप सुन लीजिए, फिर एक बार स्पष्ट कर देते हैं, बस चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये नदियों की ज़्यादा नदियाँ भी नहीं है, और ये चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। तो हमने कहा, क्या कहा, प्रयाग में टोटी लगाने जानी थी, तो प्रयागराज में टोंस नदी प्रवेश करती है आपकी। तो बिजनू ने राम और गंगा से कहा, तो बिजनौर में कौन कौन सी नदी प्रवेश करती है, राम, गंगा और गंगा नदी प्रवेश करती है। क्या कहा कि मुन्ना सहारा देख रहा है, मुन्ना, तो मुन्ना से हो गया, यमुना नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, सहारनपुर में। फिर बात किया गया कि साथ में कौन है, गंडक महाराज हैं, तो गंडक नदी जो है महाराजगंज में प्रवेश करती है। और जिनके साथ में कौन कौन है, शारपीली, तो सा से शारदा और पीली से पीलीभीत में प्रवेश करती है, तो शारदा नदी जो है पीलीभीत में प्रवेश करती है। और सिंध और, शारपीली के साथ में सिंध और, तो सिंध नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, औरैया में प्रवेश करती है। और ललित है जिसके पास बेत है, तो ललित से ललितपुर हो गया, और बेत से बेतवा नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, ललितपुर में प्रवेश करती है। फिर सोन ने क्या कहा कि भद्र मचा कर रख दिया है, तो सोनभद्र में, सोन नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, सोनभद्र में। सोन ने क्या कहा, क्या भद्र मचा कर रख दिया है, चल आगे देखते हैं। तो चल आगे देखते हैं, तो चा से चंबल हो गया, और चल से चंबल हो गया, और आगे से आगरा हो गया। तो चल आगे देखते हैं, के बड़ा बन रहा है, के बड़ा बन रहा है, तो के से केन नदी हो गया, और बड़ा सा क्या हो गया, बांदा हो गई, बांदा में प्रवेश करती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि के, हम लोग की भाषा में, नॉर्मली भाषा में के जा रहा है, के आ रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे हो गया, के से यानी कि कौन, तो के से केन हो गया, और बा से बांदा हो गया। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो थोड़ी सी एक लाइन छूट गई थी, इसके लिए सॉरी। तो आपको आई होप ये लाइनें समझ में आई होंगी, और ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। बस 2 बार आपको देखने की आवश्यकता है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये चीज़ें एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आपको अच्छे से बनाते हैं कि यूपी में सीमा रेखा बनाती नदियाँ कौन कौन सी है। और यहाँ से आपके 100% प्रश्न फंसते हैं, और प्रश्न अगर यूपी से आता है, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है आपका, तो यूपी स्पेशल, वहाँ 10 से 12 क्वेश्चन आपके फंसेंगे जरूर, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं।
या चलिए देख लेते हैं इसी पे। चलिए हमने क्या बात की है आगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यूपी में सीमा रेखा बनाती नदियाँ। तो सिंपल सा हम देख लेते हैं, यमुना नदी किसके किसके बीच में सीमा रेखा बनाती है? यमुना नदी बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच में, ठीक है। फिर देखते हैं घाघरा नदी किसके बीच में सीमा बनाती है? लखीमपुर और बहराइच के बीच में बनाती है, ठीक है। और देखते हैं शारदा नदी बनाती है नेपाल और पीलीभीत के बीच में सीमा रेखा, और चंबल बनाती है राजस्थान मध्य प्रदेश, जब बहती है तो इन सभी के बीच में बना देती है सीमा रेखा, सभी का किनारे किनारे सीमा रेखा बना देती है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो एक दोहा बता सकते हैं, ठीक है, दोहा ही है वैसे, तो हम कह सकते हैं, चलिए दोहा हम देख लेते हैं। उहा यमन में, जैसे कि है क्या है, यमुना नदी और ये, तो हम इसका दोहा एक लिख देते हैं यहाँ पर, उहा यमन में, उहा यमन में याद कर लीजिए। उहा यमन में ऊ से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, हा से हरियाणा हो गया, हरियाणा, और यमन से क्या हो गया? यमुना नदी हो गया। तो यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, तो उहा यमन में याद कर लीजिए। लाख घबराहटें हों, तो हम इसका कह सकते हैं घाघरा में क्या है? लाख घबराहटें हों, ध्यान से सुनिएगा, लाख घबराहटें हों, घबराहटें हों, ये एक ही जगह लिख लीजिएगा, हम अलग अलग लिख रहे हैं, लाख घबराहटें हों। तो लाख से क्या हो जाएगा? लखीमपुर हो जाएगा आपका, और घा से क्या हो जाएगा? घाघरा नदी हो जाएगा, और बा से क्या हो जाएगा आपका? बहराइच हो जाएगा। तो लाख घबराहटें हों, यानी लाख से क्या? लखीमपुर, और बहराइच के बीच में कौन बनाता है? घाघरा बनाती है। तो लाख घबराहटें हों हो गया। उहा यमन में लाख घबराहटें हों, ठीक है, लाख घबराहटें हों, परशाने, ठीक है, परशाने, इसको हम कर सकते हैं परशाने, देखिए कैसे लिखते हैं, परशाने। तो प से क्या हो गया? पीलीभीत हो गया आपका, ये पीलीभीत है, ठीक है। और क्या हो गया? शा से क्या हो गया? शारदा नदी हो गया, और ने से क्या हो गया? नेपाल। पीलीभीत, शारदा नदी और नेपाल, तो पीलीभीत और नेपाल के बीच में शारदा नदी बहती है, तो परशाने, परशाने। चंबल में रामू आएगा, परशाने चंबल में रामू आएगा। परशाने चंबल से तो क्या हो गया? चंबल हो गया। रामू आएगा यानी कि RAMU, तो हम मान सकते हैं RA से क्या हो गया? आपका राजस्थान हो गया, यम से MP हो गया, और यू से UP हो गया। तो सीधे सीधे दोहा सुन लीजिए, उहा यमन में लाख घबराहटें हों, परशाने चंबल में रामू भी आएगा। तो ऐसे आपको याद होगा, नहीं तो 4 ही हैं, ये आराम से आप याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक या दोहा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अब एक टॉपिक मेन है, वो हम जानते हैं कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, ये पूछा जाता है आपका, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं। 3 दे देंगे ऑप्शन, एक अलग दे देंगे, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, लगभग 27-28 जिले हैं, उनको हम देख लेते हैं कहाँ से गुजरती है। तो उस पर अगर आप चाहेंगे तो एक हम दोहा बना देंगे, नहीं तो उसमें कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे। 28 जिले हैं कुल मिला के, वैसी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देख लीजिए, यमुना नदी यूपी हरियाणा, और घाघरा नदी लखीमपुर बहराइच, शारदा नदी नेपाल और पीलीभीत, चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किन किन जिलों से गुजरती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो 28 जिले हैं जहाँ से गंगा, अगर ऑप्शन में आपका पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, तो 28 जिले हैं, यहीं पे आप टिक करिएगा, ठीक है। 28 जिलों से गंगा नदी गुजरती है, और कुछ शहर हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है, आपको सारे नहीं याद करने हैं, लेकिन सारे बताना आपको ज़रूरी है, ठीक है, सारे बताना ज़रूरी है। हम आपको टेलीग्राम में इसकी PDF दे देंगे, तो इसमें क्या हमने एक दोहा भी लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो उससे याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे नहीं याद करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण ही आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 हमने लिखा है, चलिए 28 लिख देते हैं। देखिए कानपुर जो लिखा है हमारा, कानपुर कहाँ है? कानपुर नगर और कानपुर देहात। चलिए अभी जो कानपुर मिलेगा तब देख लेंगे। हाँ, ये कानपुर, इसको कानपुर नगर मान लीजिए, और ये कानपुर देहात मान लेते हैं, ठीक है। तो 28 जिले हो जाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे 27 ही लिखा है। चलिए तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 28 जिले से होकर गंगा नदी गुजरती है, और कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं उनको भी देखेंगे। पहले हम सारे जिलों को देख लेते हैं। बिजनौर में तो आप प्रवेश ही करती है, ये तो जानते हैं, ठीक है। गंगा नदी प्रवेश कहाँ करती है? बिजनौर में, यहाँ प्रवेश करती है। तो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, कासगंज, अलीगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, प्रयागराज, संभल, बुलंदशहर, उन्नाव, बदायूं, कानपुर, चंदौली, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, भदोही, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कन्नौज और बलिया और वाराणसी और हरदोई, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों है। यानी कुल मिलाकर 28 जिले। देखिए ये क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है गंगा सफाई पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं, नमामि गंगे भी उन्होंने शुरू किया है,
तो ये भी पूछ सकते हैं कि किन किन जिलों से गुजरती है, इसमें से कोई भी जिले दे सकते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जिन्हें हमने सीक्वेंस में ऊपर भी लिखा है, लेकिन कुछ जिलों पे हम आपको टिक भी कर देंगे, उन जिलों को जरूर याद रखिएगा। तो कुछ जिले हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, एक हमेशा आपका पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, फर्रुखाबाद आपका ऑप्शन में रहता है ज़्यादातर, ठीक है, फर्रुखाबाद रहता है, कन्नौज रहता है, गाजीपुर रहता है, बलिया भी रहता है, याद रखिएगा बलिया भी रहता है, फर्रुखाबाद, कन्नौज और गाजीपुर, बलिया और वाराणसी भी रहता है आपका, कानपुर भी रहता है, कानपुर नगर देहात मान लीजिए, दोनों आता है। और एक जिला है आपका गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, ये सारे कभी कभी ऑप्शन में ज़्यादातर आप यही देखे होंगे, अब तक एग्जाम आपने दिए होंगे तो यही है ज़्यादातर देता है। और बाकी आपको सारे एक साथ याद करने हैं, याद नहीं करने हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ हम आपको इसलिए प्रोवाइड कराएंगे कि जो भी दोहा हमने लिखा हुआ है तो उन दोहे के माध्यम से आप चाहें तो याद कर सकते हैं, और ये आपको सारे एक जगह लिखे लिखाए मिल जाएंगे। वैसे आप ये घटना चक्र या कहीं भी कुछ पढ़ रहे होंगे तो उसमें सारे जिले आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे, तो आप इसकी पीडीएफ आज की मिल जाएगी, आपको यूपी जीके की आज की पीडीएफ मिल जाएगी। और कल की कहें तो प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, अगर चाहें तो प्रोवाइड करा दें, नहीं तो आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन आज जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं, तो जैसे कि हमने बताया कि प्रवेश नदियाँ किस जिले में करती हैं, तो वो चीज़ तो आपको याद हो गई होगी कि प्रयागराज में टोटी लगाने जानी थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये नहीं याद हुई, तो इसकी हम पीडीएफ अभी आज ही टेलीग्राम पर आपके डाल देंगे। तो एक बार और देख लेते हैं कि गंगा नदी किन जिलों में प्रवेश करती है, किन जिलों में बहती है। बिजनौर में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, कासगंज, अलीगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, प्रयागराज, संबल, बुलंदशहर, उन्नाव भी ले लीजिए, यहाँ पर उन्नाव भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, और बदायूं, कानपुर, चंदौली, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, भदोही, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कन्नौज, बलिया, वाराणसी और आपका हरदोई और प्रतापगढ़। देखिए एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप लिख सकते हैं बिजनौर से, आता है क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो बलिया से निकलकर ये बिहार जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए किस जिले से होकर निकलती है, तो बलिया से निकलकर बिहार जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टोटल 28 जिलों से गुजरती है, 28 जिले भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। प्रवेश करती है आपकी बिजनौर से, और निकलती कहाँ से है, निकलती है बलिया से निकलकर कहाँ जाती है, बिहार में। देखिए एक हम वीडियो इसके लिए आपका लाएंगे, पर्टिकुलर नदियों का भी वीडियो लाएंगे, तो उसमें सारी नदियाँ जितनी भी उत्तर प्रदेश में हैं उनकी निकलती कहाँ से है, कहाँ से उत्पत्ति है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों की वीडियो लाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, अगर हाँ आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो हमने पढ़ाया था, थोड़ी पुरानी प्लेलिस्ट हो गई होगी आपकी 4-6 महीने, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ भी एकदम डिटेल में आपको यूपी स्पेशल पढ़ाया गया है, कुछ टॉपिक बचे हुए थे वहाँ भी, तो उसकी लिंक जो है हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको देखना होगा तो वो देख लीजिएगा, वहाँ हमने डिटेल में यूपी स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ाया है, राष्ट्रीय वन नीति सब कुछ बढ़िया से पढ़ाई है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आएंगी, आज की क्लास समझ में आई होगी, चाहे उतनी अच्छी ना लगी हो क्योंकि सारे पे कहानी बन नहीं पाई थी, एक भी कहानी बन पाई थी, तो पसंद आई हो या आई तो होगी पसंद, अगर नहीं भी आई होगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, आपका ही सपोर्ट रहेगा तभी सही रहेगा, ठीक है। तो अगर नहीं पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम और सुधार करेंगे और चीज़ों को अच्छे से लाएंगे। ये मान लीजिए आपको जीएस की अपनी तैयारी बनाए रखनी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है, तो ये बोनस मान के चलिए, आपको याद होगी, यहाँ से ये चीज़ें याद होंगी, बस बने रहिए हमारी क्लास में। चलिए बंद करते, इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।